खरगोन में बुलडोजर चलाकर फंस गए हैं शिवराज सिंह चौहान। पहले मकान पर चलाया बुलडोजर, अब देना पड़ रहा है मकान। बुलडोजर अभियान से शिवराज सरकार पर उठने लगे सवाल। एक तरफा कार्रवाई को लेकर सरकार के पास नहीं है जवाब। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज परेशान हैं। उनकी परेशानी उनके अधिकारी ही बढ़ा रहे हैं। शिवराज इस समय अपनी छवि बदल रहे हैं। मामा शिवराज अब बुलडोजर मामा बन रहे हैं। उपद्रवियों पर मामा का बुलडोजर चल रहा है, लेकिन यह बुलडोजर एक और ही चल रहा है और कभी कभी गलत दिशा में भी चल जा रहा है। रामनवमी पर खरगोन में दो पक्षों में टकराव हुआ, पत्थर चले, उसके बाद शिवराज मामा का बुलडोजर चला। दर्जनों मकान और दुकान पत्थर बना दिए गए। सरकार और प्रशासन ने दावा किया कि बुलडोजर वहीं चला जहां सरकार की जमीन पर कब्जा हुआ था। सरकार की जमीन पर बने मकानों को पत्थर में तब्दील कर दिया गया, लेकिन तभी खबर आई कि मामा का बुलडोजर पीएम आवास योजना पर भी चल गया है। शिवराज के बुलडोजर ने हसीना फकरू के खासबाड़ी में बने घर को भी गिरा दिया। हसीना का यह मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना था। उसे 2.5 लाख रुपए मिले थे, जिससे उसने अपने परिवार के लिए घर बनाया था, लेकिन प्रशासन ने उसके मकान पर बुलडोजर चला दिया। हसीना के परिवार से छत छीन ली गई। अब हसीना और उनका परिवार पास की एक खाली पड़ी मस्जिद में रह रहा है। जैसे इस मामले ने तूल पकड़ा, शिवराज सरकार बैकफुट पर आ गई। प्रशासन के काम से शिवराज सरकार की जमकर किरकिरी हुई। सवाल शिवराज सरकार पर उठाए गए। पीएम हर घर को छत देने की कोशिश करते हैं और मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार जिनके पास छत है उनसे भी उसे छीन रही है। सरकार की किरकिरी हुई तो पहले सफाई दी गई कि मकान गलत जगह बनाया गया था। पीएम आवास योजना के तहत मकान की लोकेशन गलत बताई गई थी, लेकिन जब कोई दलील काम नहीं आई तो प्रशासन ने यू टर्न ले लिया। अब हसीना के मकान को फिर से बनाने की बात हो रही है। खरगोन प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी हसीना और उनके परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं। अधिकारियों ने उन्हें राशन दिया, इसके साथ आश्वासन भी दिया कि उन्हें जल्द ही मल्टीप्लेक्स में शिफ्ट कर दिया जाएगा। खरगोन जिला प्रशासन अभी भी अपनी कार्रवाई का बचाव कर रहा है। जिला प्रशासन का दावा है कि हसीना का परिवार जिस जमीन पर रह रहा था वो सरकार की जमीन थी, राजस्व विभाग के अधिकारी की थी, लेकिन हसीना का परिवार प्रशासन के दावे पर सवाल उठा रहा है। हसीना के बेटे अमजद खान ने दावा किया कि हम 3 साल से वहां रह रहे हैं। इसी आधार पर मेरे पिता फखरू पठान ने पीएम आवास योजना के तहत आवेदन किया था, लेकिन जब तक लाभार्थियों की सूची में नाम आता वो इस दुनिया से चले गए। इसके बाद मेरी मां हसीना के नाम पर पीएम आवास योजना का पैसा स्वीकृत हुआ। जब दस्तावेजों के आधार पर हमें लाभार्थी माना गया तो वो जमीन फिर सरकारी कैसे हो गई? सवाल प्रशासन के दावों पर है। इस बीच शिवराज सरकार की कार्रवाई को अदालत में चुनौती देने की तैयारी भी हो गई है। टकराव में एक पक्ष पर कार्रवाई होने को लेकर सवाल उठाए गए हैं और इसी आधार पर हाईकोर्ट में जाने की बात कही गई है। दूसरी ओर सरकार की ओर से भी अब सफाई आ रही है कि खरगोन में हुए टकराव और बुलडोजर अभियान का एक नजरिए से देखा ना जाए। दोनों अलग हैं। टकराव मामले में पुलिस काम कर रही है, जो भी अपराधी है उन्हें गिरफ्तार कर रही है। बुलडोजर अभियान का इससे कोई वास्ता नहीं है। बुलडोजर उन पर चल रहा है जिन्होंने अतिक्रमण कर मकान बना रखा है। अतिक्रमण के खिलाफ सरकार का अभियान चलता रहेगा, इसमें हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। सरकार की सफाई भी किसी के गले नहीं उतर रही है, लेकिन ये साफ है कि हसीना को फिर से मकान देने के फैसले ने सरकार की मुसीबत ही बढ़ाई है। अगर मकान सरकार की जमीन पर था तो फिर मुआवजा क्यों दिया जा रहा है, और मकान वैध था तो अधिकारियों का बचाव क्यों किया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।